Hi dear, I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss one of the most important topic, which is Gupta dynasty, but it is Gupta dynasty in Kashmir. There is one more Gupta empire which is in India. The founder of that empire is Sarigupta. But it is separate topic. It is Gupta dynasty, Sarigupta. It is Gupta dynasty in Kashmir. Actually, it is a medieval history of Kashmir. If we talk about the Gupta dynasty in India, Gupta dynasty in India or Gupta empire in India, that is matter of 4th BC, 4th century, 4th BC. तो ये जो है ये बात है 936 BC की, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी, जो पहला क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी, योर आंसर मस्ट बी इट इज पावा गुप्ता। इट इज पावा गुप्ता। द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी इज पावा गुप्ता, राइट। सो गुप्ता डायनास्टी रूल्ड हियर मोर अबाउट 76 years और इसमें मोर अबाउट 10 किंग्स जो है रूल करते हैं, 10 किंग्स। तो ये स्टार्ट होती है 936 BC और एंड होती है 1003 BC, ठीक है। 1003 BC में क्वीन दिदा होती है जब ये एंड होती है, क्वीन दिदा। तो क्वीन दिदा इज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनास्टी। तो 1003 अगर हम बात करेंगे, 1003 इज द डेंटल फार्मूला ऑफ रेट आल्सो। आपने पढ़ा होगा साइंस में, रेट की जो डेंटल फार्मूला है दैट इज 1003, ऊपर से 4 नीचे से 4, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है जनरल साइंस के लिए, तो क्योंकि वी आर स्टडीइंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो पावा गुप्ता है, पारवा गुप्ता के बाद जो आते हैं शेम गुप्ता। कैसे? यानी आप एक ट्रिक भी रख सकते हो, पी के, पहला पारवा गुप्ता फिर शेमा गुप्ता। शेमा गुप्ता इज द सन ऑफ पारवा गुप्ता, सन ऑफ पारवा गुप्ता, ठीक है। तो जब ये रूलर होता है तो रूलर की शादी कहां पे होगी? रूलर के ही घर में। तो ऐसा होता है सक्सीड बाय। तो ये शेम गुप्ता है, इसकी शादी होती है किससे? मैरिड विद क्वीन दिदा। क्वीन दिदा होती है लोहारा डायनास्टी की, लोहारा डायनास्टी। लोहारा डायनास्टी कहां पे है? लोहारा डायनास्टी पुंछ में थी, यानी जो कि आज का पुंछ है, वहां पे पुंछ डायनास्टी। तो जो क्वीन दिदा है वो उसकी शादी शेमा गुप्ता यानी सन ऑफ पारवा गुप्ता से होती है। तो हो गई शादी। लेकिन जो ये क्वीन दिदा का इसका रोल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेमा गुप्ता की बात करेंगे, ही वॉज हैविंग द मेडिको एबिलिटी, यानी कुछ खास एबिलिटी उसकी नहीं थी, आला दर्जे की एबिलिटी नहीं थी, वो एक मामूली बंदा था। तो जिस पे पूरा इन्फ्लुएंस किसने किया? क्वीन दिदा ने पूरा इन्फ्लुएंस किया, इमेंस इन्फ्लुएंस, एक्सरसाइज्ड इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हर हस्बैंड शेम गुप्ता। तो शेम गुप्ता का नाम भी निकनेम दिया गया देद खीमा, देद खीमा निकनेम, ये भी याद रखो। निकनेम ऑफ शेम गुप्ता वाज देद खीमा। तो इसके अलावा जो दिदा थी, क्वीन दिदा जो थी, इसने किस पे बहुत ये डोमिनेट किस पे ये हुए? अपने पति पे। तो अपना पति जो शेम गुप्ता था, ही वॉज मेयर पपेट, मेयर महज एक पपेट, कठपुतली, ही वॉज मेयर पपेट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है सारा कुछ किसका चल रहा था? तो क्वीन दिदा का। लेकिन रूलर कौन है? शेम गुप्ता। तो शेम गुप्ता के बाद जब उसकी डेथ होती है तो ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन, राइट, हिज सन अभिमन्यु।
अभिमन्यु। फिलहाल इतना याद रखो, पीके, पीके में कौन होता है? आमिर खान। ए फॉर आमिर, ए फॉर अभिमन्यु। तो चलो पीके, पारवा गुप्ता के बाद शेमा गुप्ता, शेमा गुप्ता के बाद अभिमन्यु। लेकिन जो ये शेमा गुप्ता है, इसकी शादी किससे होती है? दीदा से। तो दीदा कहाँ की होती है? लोहारा डायनास्टी की, जो कि पुंछ डायनास्टी है। तो उसके बाद अभिमन्यु आता है। तो अभिमन्यु से पहले हम बात करेंगे दीदा के बारे में। जो ये दीदा है, ये पहले क्वीन, फिर मदर, उसके बाद आज भी जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर में लोग डेड, DED, डेड, किसी औरत को कहते हैं, मे बी मदर, किसी औरत को कहते हैं डेड। यानी ये यही से डिराइव हुआ है, से दीदा से। यानी एक रेस्पेक्टेबल जब पोजीशन होती है किसी औरत की किसी भी गांव में, तो उसे डेड नाम से, जैसा आपने सुना होगा बहुत सारे काक डेड एक्स्ट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभिमन्यु एक इसके बाद शेम गुप्ता के बाद अभिमन्यु आते हैं, जो कि क्या होते हैं? इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स अभी उम्र के छोटे, इन्फेंट सन। तो इसी को रूल पे बिठाते हैं। तो अभिमन्यु की भी डेथ होती है, अभिमन्यु की भी डेथ होती है। तो उसके बाद जब अभिमन्यु की डेथ होती है, लेकिन क्वीन दीदा, वो उसका रोल ही चल रहा है ना, क्वीन दीदा का रोल जो चल रहा था वो एक हकीकी रोल चल रहा था। तो उसी की वजह से उसने अभिमन्यु को बिठाया थ्रोन पे। अभिमन्यु की जब डेथ, वरना वो इन्फेंट था, लेकिन मैंने पहले ही कहा, अगरचे दीदा जो थी, he was not having, she was unscrupulous, she was immoral, but having the good ability, उसकी जिंदगी बेउसूल जिंदगी थी, लेकिन उसको रूल करने की एबिलिटी थी। तो उसने, अभी वो रूल नहीं करती है, रूल वो करेगी, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं कह रहा हूं, उसने फिर कोशिश की है अभिमन्यु के बच्चों को किस पे? थ्रोन पे बिठाने की। यानी ग्रैंड सन, वन आफ्टर अनदर। आफ्टर द डेथ ऑफ अभिमन्यु, शी ट्राइड टू गिव थ्रोन टू हर ग्रैंड सन्स, वन आफ्टर अनदर। बट आखिरकार चला नहीं। इवेंचुअली टुक रेन इन हर हैंड्स। तो आखिरकार उसने अपने आप रूल करना शुरू कर दिया। वो 980 में, इंपॉर्टेंट डेट है 980 में क्वीन दीदा खुद रूल करना शुरू करती है, राइट। सो इसके बाद जब क्वीन दीदा खुद रूल करते हैं, तो मैंने पहले ही कहा, शी वॉज एबल रूलर, इवन हैविंग द अनस्क्रपलस एबिलिटी, बट स्टिल शी वॉज हैविंग ए गुड एबिलिटी टू रूल ओवर देयर। तो शी इज सपोज्ड टू बी फर्स्ट वुमन हु रूल्ड Kashmir. She is supposed to be first woman who ruled Kashmir. अगर एग्जाम में आएगा कौन थी पहली रूलर, कौन थी वो औरत जिसने पहले रूल किया कश्मीर में, दैट इज क्वीन दीदा। तो इसके पहले भी दो औरतें, एक सुगंधा जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, सुगंधा जिसने मिंट किया क्वीनस भी, सुगंधा देवी क्वीनस। तो यशुवती, उससे पहले एक और औरत यशुवती, लेकिन शी इज क्वीन दीदा इज सपोज्ड टू बी द डिफैक्टो रूलर, हकीकी रूलर अगर माना जाएगा, हकीकी रूलर दैट वाज क्वीन दीदा, डिफैक्टो रूलर। तो हो गया इतना, शी वाज सपोज्ड टू बी द डिफैक्टो रूलर, दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। तो जब एज हर चिल्ड्रन जितने भी थे, वो बचपन में ही, वो छोटे ही उम्र में इस दुनिया से चले गए, तो उसने अपने क्राउन को ट्रांसमिट किया संग्राम राजा उसका भाई था, यानी सन ऑफ हर ब्रदर। उसका सन ऑफ हर ब्रदर उसका था उदयराज। तो संग्रामराज उदयराज का बेटा था, तो उसी को उसने ट्रांसफर किया क्राउन को, ठीक है। वो भी कहां का रूलर था? लोहारा डायनास्टी। इसीलिए इसके बाद शुरू होगी और एक डायनास्टी जिसका नाम होगा लोहारा
डायनास्टी। तो देखिए क्वीन दिदा के वक्त में ही मोहम्मद ऑफ गजनवी, मोहम्मद ऑफ गजनी यहां पे रेड करने के लिए दो बार आते हैं, 2 बार, लेकिन ही फेल्ड। व्हाई ही फेल्ड? रीजन वाज द फोर्ट ऑफ लोहारा डायनास्टी। जो फोर्ट था, फोर्ट ऑफ लोहारा डायनास्टी, दैट वाज वेरी हाई एंड स्ट्रेंथन। एक तो स्ट्रांग था, दूसरा हाई था। तो फोर्ट हो गए जहां पे आर्मी वगैरह रहती थी, यानी देयर व्हाट वी से मिलिट्री ग्राउंड। तो इट वाज एट द हाई पीक, दैट इज वाई जो महमूद ऑफ गजनी है उसको वापस जाना पड़ा। गजनी कहां पे है? गजनी अफगानिस्तान में है। हाँ राइट, गजनी इज द सिटी इन अफगानिस्तान, यानी वो वही का रूलर था महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद ऑफ गजनी टोटल रेड्स इंडिया में 17 टाइम्स वो रेड्स करता है इंडिया में, 17 टाइम्स वो यहां पे आता है। रेड्स मीन्स हमला करना या छापा मारना। 17 टाइम्स वो यहां पे हमला करते हैं महमूद ऑफ गजनवी। तो इट वॉज ऑल अबाउट द गुप्ता डायनास्टी। तो इससे पहले मैंने कहा है गुप्ता डायनास्टी इंडिया में भी थी, गुप्ता एम्पायर, उसको इससे कंफ्यूज मत करना। इट इज गुप्ता डायनास्टी इन कश्मीर, राइट? सो दैट इज गुप्ता डायनास्टी इन या गुप्ता एम्पायर इन इंडिया। तो उसमें मैंने कहा है श्री गुप्ता इज द फाउंडर, और जिसको आपका उसके बाद चंद्रगुप्ता, समंदर गुप्ता, तो वो अलग है। तो ये अलग है। इसमें मैंने कहा पहला रूलर पारवा गुप्ता के बाद पी के शेमा गुप्ता, शेमा के से ये शेमा पढ़ना है, शेमा गुप्ता के बाद अभिमन्यु के बाद क्वीन दिदा, ठीक है? अभिमन्यु के बाद पी के ए। तो हो गया इतना। इट इज ऑल अबाउट द गुप्ता डायनास्टी। अगर कुछ रहा भी होगा तो उसको मैं कवर करूंगा एमसीक्यूज में। होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। You will subscribe it and share it among your friends. Thank you. Have a nice day. Take care of yourself. Bye.